हालेलुया, जोर से जरा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। अपने सर को झुकाइए, अपने सर को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए अपने आप को आज खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा से मांगिए कि खुदावंद आज का मैसेज मेरी जिंदगी को बदले। कहिए, खुदा से कहिए, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी के अंदर फल लाए। खुदावंद पहले से ही तेरे कलाम की बरकतों को मैं कबूल करता और करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से अपने कलाम की कुदरत को नाज़िल कर, ताकि मेरे बंधन टूटे, मैं हर एक परेशानी से आजाद हो जाऊं। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से छुटकारा पाऊं, हर एक टेंशन से मैं रिहाई पाऊं। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज आपकी बरकतें दुगनी हो। सब बोलिए आमीन। आज का कलाम आपके बंधनों को तोड़े यीशु के नाम में, बोलिए आमीन। आज के कलाम के वसीले से आपके घराने छुड़ाए जाए, बोलिए आमीन। आपके कलाम के वसीले से आज बीमारियों से आपको रिहाई दी जाए, बोलिए आमीन। हालेलुया। हर एक प्लान को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अभी से कैंसिल करते हैं और आज तेरा कलाम हमें गवाहियों में लेके आए, बोलिए आमीन। हालेलुया, तशरीफ रखिए। हालेलुया। आज एक बड़ा खास मजमून है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। वैसे तो सभी टॉपिक्स खुदा के फजल से खास ही होते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज के कलाम को बड़े ध्यान से सुनना। आज के कलाम को मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, और जैसे आप आए हो, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आप सेम वैसे ही वापस नहीं जाओगे। आमीन। जैसे आप आए हो, मैं कह रहा हूँ आज के कलाम को ध्यान से सुनना, आप यीशु मसीह के नाम से सेम वैसे ही वापस नहीं जाओगे। आइए पढ़िए पैदाइश की किताब मेरे साथ, जेनेसिस, और उसका चैप्टर 31, 31वां बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे 32वीं आयत से। पैदाइश की किताब है जनाब, उसका 31वां बाब और उसकी 32 आयत को पढ़ो बुलंद आवाज से। भाई परवेज पढ़िए इसको जरा बुलंद आवाज से, खड़े होकर। 31वां बाब 32 आयत से ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है। बाकी कलाम में यूं लिखा हुआ है, अब जिसके पास ये तेरे भोग मिले जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान का दे ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल ने कुत्तों को चुरा लाई है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रहे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हमें बाइबल के अंदर ये वाक्या कुछ यूं पढ़ने को मिलता है। इससे पहले कि मैं इसको बयान करूं, मैं अपना टॉपिक बताना चाहता हूं। आज का हमारा मजमून है स्पीक वेल। एक दूसरे से बोलो, सही बोलो, एक दूसरे को देखकर। बीवी शौहर को, शौहर बीवी को, हाँ जी, एक दूसरे को देखकर बोलो, सही बोलो। स्पीक वेल, ऊंची आवाज से जरा, स्पीक वेल, ऊंची आवाज से, सही बोलो, सही बोलो, स्पीक वेल। आमीन। हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस के अंदर 31वें बाब की और उसकी 32वीं आयत में हमने पढ़ा है कि 32वीं आयत से आप जानते हो कि याकूब अपने बाप के घर से किस लिए भागा था, कि उसका भाई उसकी जान का दुश्मन हो चुका था। हमें बाइबल के अंदर यह पढ़ने को मिलता है कि जो बरकत एसो की थी वो थी एसो की नहीं, लेकिन बाप उसको देना चाह रहा था। हालांकि खुदा ने इब्तिदा से ही, शुरू से ही ये पेशन गोई
और ये नबूवत की थी कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। क्या करेगा? खिदमत करेगा। खुदा ने कहा बड़ा छोटे की खिदमत करेगा और बाप बरकतें देने जा रहा है ऐसो को। और हम ये बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, माँ का टोटल रुझान अपने छोटे बेटे की तरफ था और ये खुदा के प्लान के मुताबिक था। हमें साफ पढ़ने को मिलता है, माँ ने खैमे में आवाज सुनी कि बाप अपने बेटे से क्या बातें कर रहा है और खुदा ने उसको ऐसे कान दिए कि वो उस आवाज को सुन पाए और पहचान पाए खुदा की उस नबूवत को। आमीन। और हमें पढ़ने को मिलता है वो अपने छोटे बेटे के पास गई और कहती है मैंने तेरे बाप को ये बातें करते सुना है और मैं चाहती हूँ बरकतें तुझे मिले। हालेलुया, सब बोलो आमीन। उसने कहा मैं चाहती हूँ बरकतें ऐ मेरे बेटे याकूब तेरे जीवन का हिस्सा हो। और हम ये पढ़ते हैं उसने किसी भी तरह से बरकतें ली हैं, लेकिन इसके बाद जब वो बरकतें ले चुका है, उसका बड़ा भाई उसकी जान का दुश्मन हुआ, तब वो वहां से भागा अपने मामू लाबन के घर में। और जब वो वहां पर गया, उसके मामू ने कहा मेरे घर में काम कर, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ उजरत तय करना चाहता हूँ, मेरे साथ डील कर, समझौता कर चीजों के लिए कि मैं तुझे क्या दूं और उसके इवज तू मेरे हाँ काम करना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, अब याकूब की निगाह किस पर थी? राखल पर। किस पर? राखल पर। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं याकूब अपने दिलो जान से फरेबा हो चुका था, उस पर आशिक हो चुका था, उसे चाहता था, रात दिन उसके ख्यालों में था। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं रात दिन याकूब राखल के ख्यालों में था और उसने कहा ऐसे कर कि ये अपनी बेटी मुझे ब्याह दे, इसके वो 7 साल में काम करूंगा। कितना? 7 साल फ्री काम करूंगा एक जोरू के लिए, अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं 7 साल, उसको ऐसे लगे जैसे 7 दिन होते हैं। लेकिन सुनिए, जब वक्त पूरा हुआ, बाप ने राखल की बजाय लेया को ब्याह दिया उसे। अब लेया कोई खूबसूरत नहीं थी, आपको पढ़ने में साफ मिलता है कि उसकी आंखें मेरी तरह छोटी छोटी थी वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो चाहता है बड़ी को और छोटी को, और बाप ने उसको ब्याह दिया लेया को जो बड़ी थी। और रात को जब उसके पास गया, उसने जाना कि मेरे ससुर ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मैंने और मांगा, दिया मुझे और सुबह जाकर उससे झगड़ा करने लगा। तू जानता था कि 7 साल मैंने तेरे हाथ फ्री मुशक्कत की है तेरी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि मैं उसे चाहता हूं, पर तूने जिसको मैं नहीं चाहता उसको मुझे दे दिया। और बाइबल के अंदर ये पढ़ने को मिलता है, बाप ने बड़ा सुना सॉल्यूशन निकाला। उसने कहा साढ़े यहाँ छोटी ईद पहले नहीं आती, पहले बड़ी आती है जी। उसने बोला, कहा हमारा ये दस्तूर है, हमारा ये रिवाज है कि हम पहले बड़ी को ब्याहते हैं, छोटी को बाद में। हम अपने दस्तूर के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर तू इसको भी लेना चाहता है तो क्या कर, 7 साल और काम कर। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं 7 साल उसने राखल के लिए और काम किया और उसने मुशक्कत की है फ्री, बगैर पैसों के, बगैर उजरत के उसने 7 साल और काम किए। और हम ये पढ़ते हैं जब उसने राखल को भी ले लिया और जब दोनों के आगे बच्चे होने लगे, उनकी लौंडियों के नौकरों चाकरों के आगे बच्चे होने लगे, इसके मां मवेशी भी काफी जुड़ गए। अब इसका ससुर इसको जाने नहीं देता था। हम पढ़ते हैं एक दिन चोरी अपने ससुर के घर से भागा। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं उसकी बीवी ने क्या किया, अपने ससुर की, अपने बाप की मूर्तियों को छुपा लिया। क्या किया? अपने बाप की मूर्तियों को छुपा लिया। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं लाबन ने अपने लोगों को लेकर उनका पीछा किया और रास्ते में जाकर उनको पकड़ लिया और कहा, ऐ याकूब, अपने मां मवेशियों के साथ आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर तू मेरी मूर्तियों को क्यों ले आया? अब सुनिए जरा, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, याकूब में अनजाने के अंदर ये प्रोफेसी कर दी, अनजाने के अंदर ये मुंह से शब्द बोल दिए कि वो जीता ही ना बचे जिसके हाथ से तेरी मूर्तियां निकले। आमीन। ये उसने प्रोफेसी कर दिया। आगे जाकर पढ़ेंगे उस प्रोफेसी का क्या रिजल्ट निकलता है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, उसने अनजाने में कह दिया और लाबन सब के खैमों के अंदर जाकर तलाश करने लगा। लेकिन राखल ने क्या किया? उन मूर्तियों को चटाई के पीछे नीचे रख के ऊपर बैठ गई, क्योंकि वो उम्मीद से थी। उसने अपने बाप से कहा, तू जानता है कि मैं ऐसी हालत में हूं कि उठ नहीं सकती। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते, उसने झूठ बोला। उसने क्या किया? झूठ बोला। हम बाइबल के अंदर ये साफ स्टडी करने से मिलता है, उसने झूठ बोला। हालांकि ये मूर्तियां उसी के पास थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब याकूब की गलती सुनिए। याकूब ने अनजाने में ये मुंह से लफ्ज निकाल दिए कि वो जीता ना बचे जिसके पास ये मूर्तियां निकल आए। आगे पढ़ो जरा मेरे साथ, 35वां बाब उसकी 15वीं आयत से। 35वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और याकूब ने उस मुकाम का नाम जहां खुदा उससे हमकलाम हुआ था बैतेल रखा, और वो बैतेल से चले और इफ्रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राकल के दर्दे से लगा। और आगे सुनिए जरा तवज्जो से, आपका ध्यान रहा तो आज आप बरकतें पाओगे यीशु के नाम से। और लिखा है दर्दे से लगा और वो वज़ाए अमल में नहायत दिक्कत हुई उसे, और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उसे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बिनूनी रखा, और वो मर गई, और उसके बाप ने उसका नाम बनियामीन रखा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने कहा आज का हमारा मजमून है स्पीक वेल। अब यहां पर याकूब ने कहा, उसने कहा, ऐ मेरे सुसर लाबन, मैं तुझसे कहता हूं जिसके पास ये मूर्तियां निकले वो जीता ना बचे, वो मर जाए। और आप क्या पढ़ते हो आगे, जब वो सफर में जा रहे थे, अब राकल के लिए अल्फाज जुड़ चुके हैं उसके साथ। अब ये बताना चाहता हूं कि अल्फाज के अंदर कुदरत है, आपके अल्फाज के अंदर पावर है, आपको बनाने की और आपको गिराने की, आपको ताबीर करने की या आपको ढा देने की, आपकी जिंदगी को बलवंत करने की या आपसे आपकी जिंदगी का सुकून छीनने की। आपके अल्फाज के अंदर खुदा ने पावर रखी है। आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, अब याकूब में ये क्या दिया है, वो जीता ना बचे जिसके पास तेरी मूर्तियां हैं। और बाइबल मुकद्दस कहती है रास्ते में राखल मर गई। आप जानते कि जिसके लिए उसने 14 साल इंतजार किया है, चंद साल उसके साथ सिर्फ वो जी सका, चंद साल। राखल की गलती नहीं है इसमें, राखल की गलती नहीं। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं याकूब के अनजाने से निकाले हुए शब्द अब राखल के लिए काम करने लगे हैं। मैं कहता हूं वो जो आप ध्यान से बोलते हो या वो जो आप अनजाने में बोलते हो, दोनों का असर एक तरह का है। अगर आप ये सोचते हो मैंने कह दिया और मुझे पता नहीं था, पर वो अल्फाज अपना पूरा ही काम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से जरा, अगर आप किसी को गाली देते गए वो शख्स क्यों डैश में आ जाता है, अगर किसी पर लानत करते गए वो क्यों आग भगोला हो जाता है, क्योंकि उन अल्फाज के अंदर बुरा असर है, उसको बुरे असर में लाते हैं और वो आग भगोला हो जाता है। अगर किसी को आप बरकत देते हो, दुआ देते हो, वो क्यों इत्मीनान फील करता है अपनी जिंदगी में, वो क्यों आपको स्माइल पास करता है, उसकी एक ही वजह और एक बड़ा रीजन है, उन अच्छे अल्फाज में अच्छा असर है। हालेलुया, सब बोलो आमीन। खुदा चाहता है अपने अल्फाज को ध्यान से इस्तेमाल करो। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं याकूब ने अनजाने में ये शब्द अपने मुंह से निकाल दिए कि वो जीता ही ना बचे, पर उसको क्या पता था वो बीवी जिसके लिए उसने 14 साल वेट किए हैं वो इन शब्द के वसीले से घायल हो जाएगी। आमीन। उसको नहीं पता था कि उस बीवी के लिए जो उसके दिल के पास रहती है उसकी जिंदगी को ये शब्द छीन लेंगे। आइए पढ़िए जरा मेरे साथ बाइबल मुकद्दस के अंदर जरा एक और वाक्य पढ़ते हैं।
कज़ाब की किताब उसका 11वां बाब पढ़ो जरा। क्या कज़ाब की किताब, कज़ाब उसका 11वां बाब उसकी 29 आयत, 11वां बाब उसकी 29 आयत को ध्यान से सुनो। यूं लिखा है 11वां बाब और उसकी 29 आयत के अंदर लिखा है, तब खुदावंद की वो इफ्तिहा पर नाज़िल हुई, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे। 27 आयत से, गर्ज मैंने तेरी खता नहीं की, बल्कि तेरा मुझसे लड़ना तेरी तरफ से मुझ पर जुल्म है। बस खुदावंद की जो मुंसिफ है बनी इसराइल और अमून के दरमियान आज ही इंसाफ करे। लेकिन बनी अमून के बादशाह ने इफ्तिहा की ये बातें जो उसने कहला भेजी थी सुनी न मानी। तब खुदावंद की रूह इफ्तिहा पर नाज़िल हुई और वो जलाद और मुनस्सी से गुजर कर जलाद के मिस्पा में आया और जलाद के मिस्पा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्तिहा ने, बाइबल कहती है, एक मन्नत मानी। वो मन्नत क्या थी? उसने कहा जो भी मेरे वेलकम को आए मैं उसको तेरे लिए क्या करूंगा? कुर्बान कर दूंगा। सब बोलिए क्या करूंगा? कुर्बान कर दूंगा। आपको पता है जब आप ड्यूटी से वापस लौट के आते हो सबसे पहले आपका कौन वेलकम करता है? कितनों को पता है भाई रोहन कौन आपका वेलकम करता है? आमीन, हालेलुया। सबको पता होता है कि जब वो अपनी ड्यूटी से वापस आएंगे कौन उसका इस्तकबाल कर रहा होगा। इसको इफ्तिहा को भी पता था, ये नई बात नहीं है। वो कितनी जंगें पहले लड़ चुका है और उसको पता है मेरे इस्तकबाल को कौन आएगा। लेकिन बाइबल के अंदर ये पढ़ते उसने अनजाने में ये कह दिया जो भी आए उसको पता था कि कौन आएगा। लेकिन कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते हैं जब उसकी बेटी जो इकलौती थी और औलाद भी न थी, वो नाचती तबले बजाती आई। हम ये पढ़ते हैं उसने कहा, हाय मेरी बेटी, जो मेरे दुश्मन है, जो मुझे दुख देते हैं, तू उनमें से एक है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, क्या उसको पता नहीं था कि कौन आएगा? लेकिन अपने ही शब्द के वसीले से, अपने अल्फाज के वसीले से वो घायल हो गया, वो मारा गया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदा ने कभी किसी से ऐसी डिमांड नहीं की कि अगर कोई 1 लाख उसके काम के लिए नहीं दे सकता तो वो कहेगा नहीं तो तू देने ही पैणगे, चाहे कर्ज चुक, चाहे सूद चुक, चाहे किस तरह भी लाए तो वो 1 लाख देना ही पड़ेगा। ये बात समझिए आप। अगर आपकी हैसियत, अगर आपकी औकात, आपकी पोजीशन या मेरी पोजीशन या मेरी औकात अगर 10,000 देने की है, खुदा चाहेगा कि हम 8 ही दें उसको। खुदा नहीं चाहता। अगर इसके औलाद न थी, एक ही बेटी थी, खुदा ने इसे ये तहरीक नहीं दी कि तू ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले। लेकिन बाइबल कहती है वो अपने ही अल्फाज के सबब से घायल हुआ, अपने ही अल्फाज ने उसको, हम ये पढ़ते हैं, रुला दिया। खुदा कतन ये नहीं चाहता। हालेलुया। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब के सपने थे कि वो अपनी बीवी के साथ बुढ़ापे तक जिए, बुढ़ापे तक। मैं कई जोड़ों को देखता हूँ ना, बूढ़ा मोटरसाइकिल चला रहा है और बूढ़ी पीछे बैठी, मैं कहता हूँ बड़े ही खुशनसीब। सच्ची में जब मैं जोड़ों को देखता हूँ वो जो बुढ़ापे तक साथ होते हैं, मैं कहता हूँ तुसी वाकई में ब्लेस्ड हो। और हकीकत में मैं कहता हूँ याकूब ऐसे सपने सोच चुका है कि मैं लंबा वक्त इसके साथ जीऊंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि अनजाने में जो उसने कहा है वो काम कर रहा है। मैं कहता हूं और वालिदैन की तरह और फादर्स की तरह इस बाप के भी सपने थे कि जनाजे की बजाय बेटी का घर से डोली उठे, उसकी बारात आए, लेकिन उसको नहीं पता था कि अनजाने में उसने क्या कर दिया है। हालेलुया। मैं बताऊं, वो तलवार जो आप सही चला रहे हो वो भी घायल करेगी, और वो तलवार जो अनजाने में आपसे चली है वो भी आपको कट लगाएगी। तलवार को नहीं पता कि मैं अनजाने में चली हूं, चलो घायल ना करो। वो गोली जो आप जानबूझ कर चला रहे हो वो भी उतना ही जख्म देगी, और वो गोली जो अनजाने में चल गई है वो भी उतना ही जख्म देगी। वो अल्फाज जो आप जानबूझकर किसी के लिए कह रहे हो वो भी उतना ही असर रखते हैं, और वो भी उतना ही जो आप गैर अनजाने में कह रहे हो। समझ आई मेरी बात की? इसलिए मैंने कहा आज का मजमून ध्यान से सुनना, और मैं कहता हूं आप सेम नहीं रहोगे, आपको बोलने का ढंग आएगा, आपको पता चलेगा कि हमें कैसे बोलना है और कैसे तोलना है। किसी ने कहा पहले तोलो और फिर बोलो।
एक बाप अपने बेटे को हमेशा कहता था तू बेवकूफ है, तू खोता है, और वाकई वो खोता ही निकला, वो बेवकूफ ही निकला, वो कभी अक्लमंद हुआ ही नहीं, क्योंकि बाप उसके लिए ये डिक्लेयर कर रहा है, उसके लिए ऐलान कर रहा है कि तू वाकई गधा है, और वो गधा ही रहा, सारी जिंदगी नालायक रहा। एक माँ ने अपनी बेटी से कहा तू अच्छा पकाती नहीं है और तू घर का काम में तेरी दिलचस्पी नहीं है, तो तेरी शादी कभी असफल नहीं होगी, तू कभी अपने शौहर के साथ खुश नहीं होगी। और याद रखना, अनजाने में कहे गए लफ्ज आप उस बेटी पर काम कर रहे हो, सारी जिंदगी उसकी शादियां पर शादियां, शादियां पर शादियां, तलाक पर तलाक, तलाक पर तलाक। वो लफ्ज जो आप अपने बच्चों से कहते हो, अपने दोस्तों, अपने अहबाब और अपने लिए कहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो असर रखते हैं, वो कुदरत रखते हैं। हालेलुया, सब बोलिए आमीन। मेरे साथ देखिए इमसाल की किताब को जरा, इमसाल की किताब देखो, उसकी 18वां बाब उसकी 21 आयत को, इमसाल 18वां बाब उसकी 21 आयत को ध्यान से सुनिएगा। बड़े खूबसूरत यहाँ पर अल्फाज हैं जो खुदा ने सुलेमान की वसातत से कहे, और मैं चाहता हूं एक बार इसको मेरे पीछे जरा जोर जोर से पढ़ना, आपकी बुलंद आवाज हो जरा। मौत और जिंदगी ज़बान के काबू में है, जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मौत और जिंदगी बाइबल कहती है किसके काबू में है? ज़बान के। हम सुनते आए हैं, हम सोचते आए हैं, हमारी जिंदगी खुदा के अख्तियार में है, हमारी जिंदगी खुदा के काबू में है। बाइबल मुकद्दस कहती है हमारी जिंदगी शब्द के अंदर है, अल्फाज के अंदर है, हम जो वर्ड बोलते हैं इनके अंदर जिंदगी है। मौत और जिंदगी आपकी जुबान के अख्तियार में है, और लिखा है जो इसे दोस्त रखते हैं, जो इसे दोस्त रखते हैं उसका क्या करते हैं? वो फल पाते हैं। हालेलुया। आप मरना चाहते हो या फल पाना चाहते हो? बताइए, मरना चाहते हो कि फल पाना चाहते हो? एक शौहर का काम है अपनी बीवी से सही बोलना, आमीन। एक बीवी का काम है अपने शौहर से सही बोलना, एक बाप का काम है अपने बच्चों से सही बोलना। मैं आपको वाक़या बताना चाहता हूँ, वाक़या बताना चाहता हूँ। एक आम शख्स या एक स्पिरिचुअल शख्स, एक आम शख्स भी सही नहीं बोलता और एक रूहानी भी सही नहीं बोलता, तो दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। आपकी दुआएं कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर चर्च आते हो, स्टडी करते हो, लेकिन इसके बावजूद गलत बोलते हो, गाली गलौज और मारपीट और लान तान, मैं कहता हूं एक विश्वासी की जिंदगी को यह सब साबित नहीं करता कि वो वाकई खुदा में सही चल रहा है। हालेलुया। आपके शब्द आपको बताते हैं कि आप कैसे खुदा से प्यार कर रहे हो, क्योंकि लिखा है जो इसे दोस्त रखते हैं इसका वो फल खाएंगे। आपको मैं कहता हूं आपके अल्फाज का फल मिलेगा यीशु के नाम से। सब बोलिए आमीन। हमें बाइबल मुकद्दस ये कहती है मौत और जिंदगी किसके काबू में है? ज़बान के अख्तियार के अंदर है, लेकिन जो इसको दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाएंगे। अगर आप सही इस्तेमाल नहीं ना करते तो कभी इसका फल नहीं मिलेगा। आपको पता है कान के कोई कवर नहीं है, आपको पता है हमारी नोज का कोई कवर नहीं है। मैं जो सूंघूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो सुनूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं बोलूं शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आमीन। शायद कोई जुत्ती चुग ले, कोई बट्टा चुग ले। ऐसा ही है, ज़बान कहती है मुंह से निकाल तो मैं तुझे शहर से बाहर निकालूंगी। क्या करूंगी? शहर से। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ लिखा है ज़बान का सही इस्तेमाल बादशाह के कहर को टाल सकता है, इसलिए खुदा ने इसे किले के अंदर रखा है, किले के अंदर। फिर भी याकूब के खत में लिखा है ये कैंची की तरह चलती है और इनसे बच निकलती है। लिखा है पूरे जंगल को आग लगा सकती है ये छोटा सा उस। और बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम दी जाती है, पर वो कामिल शख्स है जो ज़बान को लगाम दिया। आमीन। सब बोलो आमीन। आपको अपनी लाइफ के अंदर मैं बताना चाहता हूं, अगर रिश्तों से आप फायदा लेना चाहते हो, आपको अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर हो और वहां पर आपकी जॉब है और आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो उसकी वजह वो कंपनी नहीं, उसकी वजह आपकी ज़बान है। अगर आप
آپ کی شاپ کسی بڑے مال کے اندر فرنٹ پر ہے اور آپ کے پاس ایک بھی کسٹمر نہیں ہے، اس کی وجہ وہ مال یا آپ کی شاپ نہیں، اس کی وجہ آپ کا اخلاق ہے۔ لیکن اگر آپ کی زبان صحیح ہوگی، میں کہتا ہوں کسی بھی مال کی بیسمنٹ میں بھی آپ کی دکان نکر پر ہوگی، سب سے زیادہ رش آپ کی دکان پر پڑے گا۔ سب بولو آمین۔ خدا آپ کو یہ گن دینا چاہتا ہے۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے صحیح نہیں بول رہی تو اس کا مطلب ہے وہ رشتوں سے صحیح مستفید نہیں ہو رہی۔ اگر ایک باپ اپنے بچوں سے ہمیشہ کاٹتا ہی رہتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہی رہتا ہے، ان کو لام تانی کرتا رہتا ہے، وہ بچوں سے صحیح وہ فائدہ نہیں لے پائے گا۔ اس لیے بائبل مقدس یہ کہتی ہے سب رشتوں کو اپنی اپنی جگہ پر بیلنس دینے کے لیے اپنے آپ کو صحیح بولنے پر مجبور کرو۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب آپ دکان پر پرفیوم خریدنے جاتے ہیں، آپ کی کالر پر، کیوں روبن بھائی، آپ کی کالر پر دکاندار چیک کرانے کے لیے پرفیوم ڈالتا ہے، آپ کو خوشبو آتی ہے، دکاندار کو بھی آئے گی، وہ بھی اس کو اتنا ہی لیتا ہے جتنا آپ اسے لے رہے ہو۔ میں کہتا ہوں وہ آپ کو دیا جا رہا ہے پر اس کی پھر بھی خوشبو اسی کو جا رہی ہے، اور وہ لفظ جو آپ دوسروں کے لیے نکال رہے ہو یہ جان لو کہ ان پر بھی اور آپ پر بھی اتنا ہی اثر کر رہے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ جھگڑا کرتے ہیں جھولی اٹھا کر لام تک انہوں دا بیڑا غرق کر دینا دا انجو جنگا انجو، میں کہہ رہا ہوں اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں وہ، کیونکہ جو شخص منہ سے آگ لگاتا ہے نکالتا ہے، کیسے ممکن نہیں کہ اس کے اپنے ہونٹ نہ جلیں۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ میری بات سمجھ رہے آپ؟ اگر آپ دوسروں کا بیڑا غرق کر رہے ہو تو یہ جان لو اگر ایک پرفیوم دونوں کو اتنا ہی فائدہ دے رہا ہے تو بالکل یہ برے الفاظ، یہ بری بدبو بھی دونوں پر اتنا ہی اثر کرے گی۔ اس لیے اس کا تو بعد میں شاید آپ کا پہلے ہی بیڑا غرق ہو جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس یہ فرماتی ہے ہمیں بولنے میں ہمیں صحیح طرح سے اس کو بیلنس رکھنا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے ہمیشہ کہا کرتا تھا تیرے بکواس کھانے کھا کے نا میرا پیٹ خراب ہو گیا، بد مزہ کھوا کے تم انہوں بیمار کر دیں گی، اور آنے والے وقت جو واقعی معدے کا مریض ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اپنے لیے ایسی ڈکلیریشن کر رہا ہے، وہ اپنے لیے ایسا اعلان کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں واقعی اسے معدے کی تکلیف ہو گئی۔ خدا چاہتا ہے ہم ہر کسی سے صحیح بولیں تاکہ ان رشتوں سے ہمیں فائدہ مل جائے۔ ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں یعقوب نے انجانے میں جو لفظ کہے وہ لفظ اتنا ہی کام کر رہے تھے، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی نے ہی وہ بت چرائے ہیں، پر اس نے کہا تھا جس کے پاس ہے وہ مر جائے۔ الفاظ نے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں کی، چلو چھڑ دو 14 سال نے واقعی انتظار ایسے کیا ہے۔ بائبل کہتی ہے قتل نہیں۔ ہم یہ پڑھتے کیا ہے جو ابتحان نے اپنے منہ سے نکالا تھا کہ وہ جو آئے میں اس کو قربان کر دوں گا، ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں ان الفاظ نے ان کے لیے کوئی بھی لحاظ نہیں کیا۔ آئیے پڑھیے ذرا متی کی انجیل سے پڑھو، بلکہ اس کو ذرا پڑھتے پیدائش پہلا باب دیکھو، ذرا پیدائش پہلا باب اس کو پہلے دیکھو، اس کی 30ویں آیت کو۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ آپ یہاں سے لے کے آگے تک 6 دن میں جو کچھ بنا کیسے بنا؟ خدا نے کہا، خدا کے شبد، خدا کے الفاظ، ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں خدا کے الفاظ چیزوں کو بنا رہے تھے۔ چیزوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں۔ اور اس کے آگے 6 دن میں کیا اس نے کہا میں انسان کو اپنی سمانتا کی مانند بناتا ہوں، جیسا میں ہوں میں انسان کو ویسا بناتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ویسا بناتا ہوں کہ جیسا میں ہوں۔ خدا نے کہا جیسا میں ہوں میں انسان کو ویسا ہی بناتا ہوں، تو خدا کے لفظ تو بنا رہے تھے چیزوں کو۔ اس کا مطلب ہے وہ اختیار ہمارے پاس بھی ہے، وہ اختیار ہمیں بھی دیا گیا ہے، ہم لفظوں سے بنائیں یا گرائیں، ہم لفظوں سے کسی کو پھلدار کریں یا اس کے پھل چرا لیں۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے یہ اختیار ہمیں بھی دیا گیا ہے، ہم اچھے الفاظ بول کر دوسروں کو پھلدار کر سکتے ہیں، ان کو بلوند کر سکتے ہیں، ان کو عزت اور کامیابی اور برکتوں کو ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ سب بولو آمین، بلند آواز سے ہاللیلویا۔ اس لیے بائبل مقدس
पौलुस ये गवाह है, खुदा ने कहा मैं इंसान को अपने जैसा बनाता हूं ताकि वो भी बनाए, ताकि वो भी बनाए। आज आपको खुदा कहता है अपनी बीमारियों के अंदर जीने की जरूरत नहीं है। खुदा कहता है आज आपको अपनी टेंशन के अंदर जीने की जरूरत नहीं है। खुदा कहता है आज आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा आपके लिए ये चाहता है कि आप रोज अपने लिए ऐसे अल्फाज बोलो कि मैं छुड़ाया जाऊंगा, मैं छुड़ाया जाऊंगा, मैं आजाद किया जाऊंगा, मैं चंगाई हासिल करूंगा, मैं शिफा पाऊंगा। शैतान रोज आपसे कहेगा, शैतान रोज आपसे कहेगा तू कभी चंगा नहीं होगा। शैतान रोज कहेगा तू कभी आजाद नहीं होगा। शैतान आपसे रोज कहेगा आपकी टेंशन बढ़ा दी जाएगी पर कम नहीं होगी। लेकिन ये आपको बोल रहा है क्योंकि खुदा आपको ये पहले से अख्तियार दे चुका है। आमीन। एक खादम दुआ कर रहा था, ध्यान से सुनो जरा। एक खादम जब दुआ कर रहा था घुटनों के बल होकर, आंखें बंद है उसकी और खुदा के साथ उसका सही कनेक्शन जुड़ा है, और उसने अचानक आंख खोली तो उसके बाजू पर शैतान बैठा हुआ है। उसने अपनी आंखों से उसको देखा और डरा थोड़ा सा, और फिर वेट करने लगा कि अभी खुदा कलाम करेगा कि अपना दूत या अपना फरिश्ता भेजेगा, इसको दौड़ाएगा। और खुदा ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसने देखा कि शैतान अब उसकी दुआ के अंदर मुदाखलत कर रहा है, उसने यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को डांटा और वो दुम दबाकर वहां से भागा। लेकिन ये अब खुदा से कहने लगा, आए खुदा तूने उस शैतान को मेरी उस जगह से क्यों नहीं भगाया? खुदा ने कहा ये अख्तियार मैंने कलीसिया को दिया। आमीन। अगर कलीसिया नहीं भगाएगी मैं कभी नहीं भगाऊंगा। उसने कहा ये अख्तियार मैंने अपने लोगों को दे दिया है। आज अगर आप बीमारियों को नहीं डांटते खुदा कभी नहीं भगाएगा उनको। आमीन। आज अपनी टेंशन को नहीं डांटोगे खुदा कभी भी उसको नहीं भगाएगा, क्योंकि खुदा ने आपके अल्फाज के अंदर ये कुदरत और ये अख्तियार रखा है। मेरे साथ पढ़ो जरा मत्ती की अंजील से। मत्ती की अंजील देखो, मत्ती की अंजील से उसका 8वां बाब उसकी 5 आयत के अंदर हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है। एक शख्स खुदावन यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, आए खुदावन ऐ साहिब मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। उसने कहा मेरा नौकर बीमार है। उसने कहा मेरा नौकर बीमार है और मैं चाहता हूं तू उसे शिफा बख्शे, और मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तू मेरे छत के नीचे आए, पर ऐसा विश्वास मैं तुझ पर रखता हूं कि यहां से कलाम करेगा मेरा नौकर वहां पर शिफा पाएगा। क्या करेगा? शिफा पाएगा। मसीह खुदावन ने क्या कहा? मसीह खुदावन ने कहा मैंने इस्राएल में ऐसा ईमान कभी नहीं पाया। क्या नहीं किया? ईमान ऐसा इस्राएल में नहीं पाया। और उससे कहा, क्योंकि उसने खुदावन से कहा था, सिर्फ यही नहीं कहा, उसने दलाइल भी दिए। उसकी दलील ये थी, आए खुदावन देख मैं सूबेदार हूं, जो मेरे अंडर है मैं किसी से कहता हूं जा वो जाता है, और जिससे कहता हूं आ वो आता है। उसने कहा ऐसा अख्तियार तेरे पास भी है, जरूरी नहीं कि यहां से कहे। और मसीह खुदावन ने कहा जा जैसा तूने बोला है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। आमीन। अगर आपको समझ आएगा तो आपका आमीन जरा ऊंचा ही होना चाहिए। आमीन। आमीन। बाइबल के अंदर ये पढ़ते क्या है? मसीह खुदावन ने कहा जैसा तूने बोला है। उसने नहीं कहा ओ खुदावन जरूरी मेरे घर में आके उस पर हाथ रखे लंबी दुआएं करे। उसने कहा यहां से कह देगा वहां पर वो शिफा पाएगा। मैं कहता हूं आपके अल्फाज आपका जीवन बचाएंगे। हालेलुया। मैं कहता हूं आपके अल्फाज आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको कवर देंगे, आपका दिफा और आपकी हिफाजत करेंगे। आपके अल्फाज जो बरकत भरे हैं, बाइबल कहती है वो आपकी बाड़ा का काम करेंगे। हालेलुया। सब बोलिए आमीन। इसलिए हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है अपनी जिंदगी के अंदर हमें हमेशा सही बोलना है। अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी जगह पर हमें सही बोलना है। जब आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है, जब कोई आप पर लान तान कर रहा है और आप भी उस जैसे ही कर रहे हो, तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं। आपका चर्च जाना, आपका स्टडी करना, आपकी दुआएं बेकार है, तब शैतान कह रहा है ए ना ए कुड़ी खुदा वेख जरा इदा कम वेख जरा
मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे मौका पर शैतान को खुदा के सामने बात करने का मौका मिलता है। हर शख्स के लिए खुदा ये प्लान रखता है, वो अपनी हाथ में रहकर उसी हाथ में सही बोले। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह उठकर आपको ये करने की जरूरत नहीं कि सबसे पहले पेस्ट करो, वॉशरूम में जाओ, मुंह धो, जब आंख खुले आपको सबसे पहले आपको ये कहने की जरूरत है, आज सारा दिन मैं सही बोलूंगा। क्या करूंगा? आज सारा दिन मैं सही बोलूंगा। आज सारा दिन मैं सही बोलूंगा। एक भी गाली, एक भी लान तान, एक भी ऐब जो मेरे मुंह से नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरे शब्द मुझे बना रहे हैं, क्योंकि मेरे शब्द, मेरे अल्फाज मुझे बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, खुदा ने इंसान को अपनी समानता के मुताबिक बनाया और कहा कि वो जो बनाएगा बनेगा, और जो वो ढाएगा वो ढाया जाएगा। क्या मसीह खुदावंद ने कहा, जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे, इस धरती पर आप जो कुछ खोलते हो वो आकाश पर, वो आसमान पर खोला जाता है। हालेलुया, सब बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको अपनी जिंदगी के अंदर सही बोलकर ऐलान करना है सही चीजों का, क्योंकि जो आप बोलते हो उसी का असर आप ले रहे हो। एक और चीज है, हम ये सीखते और सुनते आए हैं, कभी भी कमान से तीर निकल के वापस नहीं आता, ऐसा ही है। कभी आप कमान से तीर निकालो वो वापस नहीं आएगा। गोली जो गलती से निकली है वो भी लौट कर नहीं आएगी। आमीन। 500 गुमजनों भी कभी वापस नहीं आते। हाँ जी, मोबाइल घूमे वापस नहीं आता, और कीमती चीजें, सोने की चैन घूम जाए वापस नहीं आती। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, जो कुछ निकल जाए वो वापस नहीं आता। अक्तर भाई का मोबाइल आया था, हमने भिंडी होटल में से भी वापस आ गया था। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, जो कुछ हमसे छिन जाए वो वापस नहीं आता, जो निकल जाए वो वापस नहीं आता। आप पढ़ते हो, याकूब जब धोखे से बरकत ली है अपने बाप इसहाक से, अब इसहाक देना चाह रहा था एसौ को, और बाद में जब एसौ आया है, ओ बाप ये अनाज, ये भोजन खा और मुझे ब्लेस कर। बाप ने क्या बोला? बरकतें तो दूसरा ले गया है। और हम ये पढ़ते हैं, दिल खोल कर बरकतें दी हैं। आज बाप उस पर इतना मेहरबान है कि आसमान की, जमीन की और पाताल की भी बरकतें उसे दे दी, और ये भी कह दिया कि तेरे भाई की नस्ल तेरी गुलाम हो जाए। ओह हालेलुया। लेकिन सुनिए, एसौ अपने बाप से लड़ा, पर इसहाक अपने मुंह से निकाले हुए तीर कमान को वापस नहीं ले सका। बरकतें वापस नहीं आई। आपके अल्फाज जो निकल चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। वो पूरा काम करेंगे, वो अपना पूरा असर दिखाएंगे। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदा बाप ने ये बोलने का अज़ल से इंसान को ये तोहफा दिया है। आप इस बात को समझते हो कि खुदा बाप ने अज़ल से इंसान को गुफ्तगू करने का ये तोहफा दिया, ताकि वो रिलेशन बनाए या बिगाड़े, वो रिश्ते कमाए या रिश्तों को तोड़ डाले। ये सब कुछ ज़बान के साथ है। हमने ये पढ़ा है, जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हमें साफ पढ़ने को मिलता है, ज़बान आपके लिए एक ही वक्त में अजीम बरकत ला सकती है, और उसी लम्हे आपके लिए अजीम बुराई भी पैदा कर सकती है। खुदा आपको खबरदार करता है कि इस छोटे से उज़्व से अच्छा इसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बना। सब बोलो आमीन। खुदा आपको तहरीक देना चाहता है, आपकी सलाह और नसीहत करना चाहता है, क्योंकि गुफ्तगू वो इलाही जरिया है जिससे इंसान अपनी आजाद मर्जी से बरकत भी दे सकता है और लानत भी दे सकता है। पर बरकत दोगे आपको भी मिलेगी, उसको भी मिलेगी। लानत दोगे तो उसको बाद में शायद पहले आपको मिल जाए। आमीन। अच्छी चीज शायद इतनी जल्दी असर ना करे, पर बुराई बड़ी जल्दी असर करती है। अछूत है वो तेजी से फैलती है। शायद जो बरकत आप दे रहे हो वो किसी को शायद एक दिन में मिले, और लानत जब उसको करो तो एक सेकंड में उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।
شاید گریبان چاک ہو جائیں, تھانے کچہری تک بات چلی جائے. میری بات سمجھ رہے آپ؟ ہمیں بائبل مقدس یہ فرماتی ہے اپنے صحیح بولنے کے طریقے کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بنانا ہے. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں یعقوب اپنے لیے یہ انجانے میں غلط پروفیسی کر چکا ہے, پر اس کا ریزلٹ اتنا ہی ہے. اگر ابتحاج جلال اپنے غلط بولنے سے غلط ریزلٹ اپنے لیے لے رہا ہے تو ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے. ہمیں محتاط ہونا ہے. آپ اپنی گفتگو سے, بائبل مقدس کہتی ہے, صحیح پہچانے جاتے ہو کہ آپ کیسے خدا کے ساتھ چل رہے ہو. اگر آپ مارکیٹ پر ہو, آپ بزنس مین ہو اور بزنس کے اندر آپ کی لینگویج ان لوگوں جیسی ہے جو مارکیٹ کے لوگ ہیں, کیسے کوئی جان پائے گا کہ آپ واقعی ایک کلیسیا کے سرگرم رکن ہو. اگر آپ ایک ٹیچر ہو اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہو اور آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے کیا سیکھیں گے اور کیا وہ جانیں گے کہ آپ واقعی چرچ کے پاسٹر یا ایلڈر یا کہ عام اس کی چرچ کے سرگرم رکن ہو. آپ کی زبان بائبل مقدس کہتی ہے وہ چیزیں ثابت کر رہی ہوتی کہ آپ اصل میں کیا ہو. جو اندر ہے وہ کیسے باہر آتا ہے. آپ کی ٹینکی گندے پانی سے بھری ہے, جب تک نلکا نہیں کھولو گے نا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اندر کیا ہے. صحیح ہے. مجھے یاد ہے ایک بار پادری صاحب نے موٹر چلائی اور نلکا کھولا تو اندر سے کچڑ ہی آنے لگا, چکڑ ہی آ رہا تھا اندر سے سارا. ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ٹوٹی کھلتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم اندر سے کیا ہے, جب زبان کھلتی ہے تب پتہ چلتا ہے. ہمیں گیت گایا کرتے ہیں, کہتا ہے مسیح میں انگور دا بوٹا تسیو میریاں ٹانیاں, اور اس میں انور شاد نے یہ کہا ہے کہ کوئی بولے نہ بولے پر اس کے الفاظ اس کی تصویر ہے, اس کے الفاظ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. اور انسان کی کتاب کے اندر یہ صاف لکھا ہے جیسے کسی کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی اصل میں ہے. آپ ظاہری طور پر شاید لوگوں کے سامنے آگے بڑھ چڑھ کر دعائیں کرتے ہو, آگے جا کر وہ سارے کام جو خدا کے لوگ کرتے اور خدا کو پسند ہے وہ سب کرتے ہو, لیکن اندر کیا ہے. مسیح خداوند نے کیا کہا یہودیوں سے, اے سفیدی پھری قبروں, اوپر سے روز چونا کرتے ہو پر اندر رکابی گندگی سے بھری ہے. اور اس کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ نلکا کھولتے ہو. آپ کی زبان میں کہتا ہوں آپ کو موت کی طرف بھی لے کے جائے گی اور زندگی کی طرف بھی. انسان کی کتاب میں یہ صاف کہہ دیا گیا ہے موت اور زندگی ہمارے زبان کے قابو میں ہے. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا. In the name of Jesus.